अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to study hydrogen bonding, which is on page number 67 and 68 of your textbook. So what is hydrogen bonding? Before going toward that, let's recall the previous concept, the dipole-dipole interaction. In dipole-dipole interaction, we said that if we have different polar molecules, a partial positively charged species and a partial negatively charged species, so when different polar molecules they exist at different positions, they will arrange themselves in such a way that the negative end of one molecule will come closer to the positive end of another molecule, and we will get a dipole-dipole interaction. हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स अगर किसी जगह पर इकट्ठे होंगे तो वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे के करीब होगा और उनके दरमियान में एक वीक फोर्स डेवलप होगी, विच वी विल कॉल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. दिस इज अ डायपोल and this is also a dipole. But if we specify कि पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हिस्से में किस एटम को होना चाहिए और पार्शियल नेगेटिव वाली साइड पर किस एटम को होना चाहिए, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उस स्पेसिफिकेशन में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं. जैसे अगर हम कहें कि पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड पर हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए और पार्शियल नेगेटिव वाली साइड में इन तीन में से कोई भी एटम हो सकता है. इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी फ्लोरीन. तो जो बॉन्ड बनेगा, तो जो इंटरेक्शन डेवलप होगी, वी विल कॉल दैट टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वाटर दैट इज H2O, the oxygen and highly electronegative element that will have a partial negative charge because of its small size, and hydrogen will get a partial positive charge, and now it is a polar molecule. अब इसी तरीके से जब कोई और वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो ये खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे that the partial negative charged oxygen atom will attract the partial positive charged hydrogen atom of other molecule. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक वीक फोर्स डेवलप हुई है, हम इस फोर्स को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरी साइड पे हमारी शर्त के मुताबिक ऑक्सीजन है, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन रख दी है कि पार्शियल पॉजिटिव साइड पर हमेशा हाइड्रोजन हो और पार्शियल नेगेटिव साइड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई भी एटम हो सकता है. जैसे अगर वाटर है और अगर दूसरी साइड पे HF, तो इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होगी, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बनेगी, हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह से अगर हम HCl की बात करें, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज हेयर पार्शियल नेगेटिव हिस्से में हमारे जो तीन कॉन्सेप्ट थे, यानी कि जो तीन हमारी शर्त के मुताबिक एलिमेंट्स थे, उनमें से कोई एलिमेंट यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए इन तीन में से किसी एक एलिमेंट का होना जरूरी है. बट देयर इज क्लोरीन which is not included in the list, so this is not hydrogen bonding. So what is hydrogen bonding? When a partially positively charged hydrogen atom of one molecule, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो बॉन्ड बनाए, एक फोर्स डेवलप करे किसी ऐसे एटम के साथ दैट इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड, देन वी विल कॉल दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें हमने हाइड्रोजन को रखा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एटम होना चाहिए.
Why would do we have this only, कि हमने सिर्फ इन्हीं तीनों को ही फाइनल क्यों किया है? बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हाइड्रोजन से, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जो क्रिएट होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर हम अब तक जो हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी हैं, जिसमें से हमने एक डिस्कस की डायपोल डायपोल और एक हमने अभी पढ़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम इनकी स्ट्रेंथ का आपस में कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल। लेकिन अगर हम केमिकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें तो केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स चाहे कोई भी हो वो हमेशा वीक होगी। तो एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि इफ विच वन ऑफ दीज इज मोर स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या नन ऑफ दीज, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड चूंकि एक केमिकल बॉन्ड है तो वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए कोई भी केमिकल बॉन्ड आपको अगर इनके कंपैरिजन में आए तो वो केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होंगे। लेकिन अगर इनका आपस में कंपैरिजन पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक फोर्स है। तो जब आपको ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, so first you will write its definition which starts from here, the partially positively charged, and then you will give the heading of explanation and you will start writing from the start of the topic. Next you will draw its structure which is here given. You can clearly see that oxygen is making a interaction, a bond with hydrogen which is hydrogen bonding. अब लेकिन इस बात में ख्याल रखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ही इंटरेक्शन डेवलप हो रही है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर। हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स भी होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, लेकिन वो पानी में कभी भी डूबते नहीं। और इसी तरीके से बर्फ है, अगर आप उसका वेट अपने हाथ में लेते हैं तो वो आपको हमेशा हैवी महसूस होती है, लेकिन जब कभी भी आप उसको पानी में इस्तेमाल करेंगे वो कभी भी पानी में डूबती नहीं है। इट नेवर सिंक्स इन वाटर, इट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को एक फिक्स पोजीशन पे अरेंज कर देगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो चूंकि जब अभी लिक्विड स्टेट में वाटर होता है तो वो रेंडमली मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। तो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, फिर वो टूट जाती है, तो कंटिन्यूसली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर एक स्पेसिफिक एरिया में फिक्स कर देती है। इसके अलावा जो वाटर है वो आसपास से ऑक्सीजन को अपने अंदर, ये जो खाली स्पेस है ये इसको यहाँ पर ट्रैप करके हल्की हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एक बलून है, आप बलून को जब अभी उसमें एयर फिल नहीं करेंगे, आप उसको पानी में गिराइए, सिंपल सी बात है वो सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस बलून को इन्फ्लेट करते हैं, आप उसको हवा से भर देते हैं, तो जब आप उसको पानी के ऊपर रखेंगे वो कभी भी पानी में नहीं डूबेगा। तो रीजन क्या है? क्योंकि एक तो ये कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अब फिक्स हो गए, दूसरा ये कि उसमें अंदर एयर है एंड एयर इज लाइटर। तो सेम गोज फॉर हेयर कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने दरमियान ऑक्सीजन को, हवा से ऑक्सीजन को ट्रैप करके खुद को स्पेसिफिक अरेंजमेंट में ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है ये लाइट इन वेट हो जाता है और वो अल्टीमेटली तैरना शुरू कर देता है। So hydrogen bonding is the important phenomena for the floating of ice. इसके अलावा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट चीजें हैं जैसे कि स्ट्रेंथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
Let's take the example of water and alcohol. Water is made up of hydrogen, oxygen and hydrogen. Oxygen have 6 electrons in the last shell. अब हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया एक हाइड्रोजन के साथ, इसी तरीके से यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया एक हाइड्रोजन के साथ. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर नॉट बॉन्डेड. आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में याद होगा हमने एक डेफिनेशन स्टडी की थी विच वाज लोन पेयर, और हमने कहा था दैट द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर, कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा उसे हम कहेंगे लोन पेयर. अब चूंकि ऑक्सीजन के पास इस वक्त 2 लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा इस वक्त इस ऑक्सीजन के पास पावर है कि ये 2 हाइड्रोजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. तो अब यहाँ पर इसने 2 हाइड्रोजन्स को डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के जो 2 और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई. इसी तरीके से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो किसी और ऑक्सीजन एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. इसी तरीके से ये वाले हाइड्रोजन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं ये भी और जो है वो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे. तो अगर हमें किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में से इस एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालना हो तो पहले हमें इनके ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेंगी. टोटल 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बॉयल होगा, इवेपोरेट होगा. तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमें टोटल पहले 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होंगी. In case of alcohol, such as methyl alcohol, here we have the oxygen that have only one lone pair. Sorry, here it still have 2 lone pairs. अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी तो वो सिर्फ 2 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ होगी और एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इसको कार्बन ने अपने साथ ट्रैप किया हुआ है. तो अब इस अल्कोहल को ब्रेक करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी होंगी. सो ऑब्वियस बात है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ब्रेक द 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स. तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स वाले मॉलिक्यूल्स जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे, जल्दी बॉयल हो जाएंगे एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स दैट हैव 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसीलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज लेस एज कंपेयर टू वाटर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो इट इज बिकॉज जब आइस जो है 0 डिग्री पे होती है तो एयर ट्रैप करने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हालांकि कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा वाटर को स्ट्रॉन्ग कर देता है. सो इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली, लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज करेंगे द मॉलिक्यूल्स विल अरेंज देमसेल्फ इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, और इस ऑर्डर्ड फॉर्म होने की वजह से द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस एंड वी सी द फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर. तो आज के लिए हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर विच इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. तो आज के लिए बेटे इतना ही. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.